दोस्तों, आज जर्मनी की मुख्य 3 कार कंपनियां लगभग पूरी दुनिया में लोगों के दिलों पर राज कर रही है। पहली मर्सिडीज, दूसरी BMW और तीसरी ऑडी। ऑडी की बात करें तो यह कार निर्माता कंपनी दुनिया में अपनी एक अलग ही पहचान बना चुकी है। समय समय पर बाजार में आए इसके मॉडल कार पसंदीदा लोगों को लुभाने में कामयाब रहे। यही कारण है कि आज ऑडी एक बड़ा ब्रांड है, साथ ही वॉल्क्सवैगन जैसे ग्रुप का सदस्य है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका नाम ऑडी कैसे पड़ा और कैसे बना इसका लोगो? तो चलिए दोस्तों, आज का ये एपिसोड शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन। दोस्तों, जिस वक्त मर्सिडीज कार कंपनी ने जर्मन में अपना पैर पसारना शुरू ही किया था, ठीक उसी समय ऑडी की कहानी शुरू होती है। 1899 में जर्मन के एक इंजीनियर ने हॉर्च एंड सी कंपनी की स्थापना की। हॉर्च ने इस कंपनी की शुरुआत कोलोन शहर से 15 लोगों के साथ की थी, जहां इस कंपनी ने अपनी पहली कार बनाई। 1994 में हॉर्च एंड सी कंपनी ने मोटोवैगन एनजी के साथ मिलकर कार बनाने लगी। लेकिन जब हॉर्च को इनका साथ नहीं जमा तो उन्होंने 1999 में मोटोवैगन का साथ छोड़ दिया। साथ ही ऑटोमोबाइल वर्क GmbH नाम की दूसरी कंपनी बना डाली। चूँकि दोनों कंपनियों का नाम एक जैसा था, इसलिए मोटोवैगन कंपनी ने इसे ट्रेडमार्क का विरोध बताते हुए हॉर्च पर मुकदमा दायर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार इनकी कंपनी से पूर्व मोटोवैगन कंपनी थी, लिहाजा इनको अपनी कंपनी का नाम बदलने का फरमान मिल गया। ऐसी परिस्थिति में हॉर्च को अपनी कंपनी के लिए नए नाम की तलाश थी। इसी क्रम में एक दिन अगस्त हॉर्च अपने व्यापारिक मित्र के यहाँ बैठे थे। कंपनी के नाम को लेकर चर्चा चल रही थी। हॉर्च चाहते थे कि उनकी कंपनी का नाम उन्हीं के नाम पर पड़े। उसी कमरे में उनके दोस्त का बेटा भी मौजूद था, जो कि लैटिन भाषा का जानकार था। उसने इनकी बात सुनी तो कंपनी का नाम लैटिन भाषा में ऑडी सुझाया, जिसका मतलब सुनना होता है। दिलचस्प बात यह थी कि हॉर्च शब्द का अर्थ भी सुनना होता है, लिहाजा दोनों नामों का अर्थ समान होने के कारण हॉर्च ने अपनी कंपनी का नाम ऑडी नाम रख दिया। विवादों के कारण हॉर्च कंपनी का नाम बदलकर अब 1999 में ऑडी रख दिया गया था। लेकिन ब्रांड ऑडी को आधिकारिक तौर पर 1910 में पब्लिश किया गया। पहला वर्ल्ड वॉर से पहले इस ऑटोमोबाइल कंपनी ने कई ज़रूरी कारों का निर्माण किया, जिसमें 1910 में ही ऑडी टाइप ए को मार्केट में लॉन्च किया गया, जो काफ़ी पसंद की गई थी। इसके तुरंत बाद ऑडी कार रेसिंग में भी भाग लेने वाली कारों का निर्माण शुरू कर दिया। इसी के साथ ऑडी ने टाइप ए की सफलता के बाद 5720 सीसी, 4680 सीसी और 3564 सीसी मॉडल को भी पेश किया, जिसे लोगों ने हाथों हाथ लिया। बताया जाता है कि ऑडी टाइप ए के बाद टाइप बी कार का मॉडलों का उत्पादन किया, जो कि लगभग 4 सालों में सिर्फ 500 के आसपास ही बेचे गए थे। इसी सफ़र में जब पहला वर्ल्ड वॉर हुआ तो कंपनी को युद्ध में वाहन बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। कंपनी ने जर्मन के लिए अपने कई कारों के उपकरण सेना वाहन बनाने में लगा दिए। इसका परिणाम यह हुआ कि कंपनी को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इस सफ़र में एक वक्त ऐसा भी आया जब कई कार निर्माता कंपनियों को हटा दिया गया था। इसमें ऑडी का नाम भी शामिल था। वॉर के दौरान इसके कारखानों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया था।
दूसरा वर्ल्ड वॉर की इस तबाही से कंपनी को दोबारा नुकसान हुआ। हालांकि कंपनी ने हार नहीं मानी और 1949 के आसपास खुद को इंगोलस्टाट में स्थापित किया गया, जो आज भी कंपनी का हेड ऑफिस है। इसी के साथ 1951 में इस कंपनी को स्थापित करने वाले इंजीनियर हॉज 83 साल की उम्र में चले गए। 1964 में वोल्क्सवैगन द्वारा ऑटो यूनियन को खरीदा गया। इसके बाद 1965 में ऑडी ने 2 स्ट्रोक इंजन के स्थान पर 4 स्ट्रोक इंजन का उपयोग करने लगी, जो कि ऑटोमोबाइल क्षेत्र के इतिहास में एक महत्वपूर्ण पल था। वोल्क्सवैगन ग्रुप से जुड़ने के बाद ऑडी ने आसमान की नई बुलंदियों को छुआ और बड़े ब्रांड के रूप में स्थापित हुई। तो ये थी ऑडी की ज़बरदस्त हिस्ट्री। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आप सब ऑसम हैं।